उस समय की जो भारत की टोटल आबादी थी, कुल आबादी उस समय तकरीबन 25 करोड़ के आसपास थी। और उस ज़माने में लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते थे, इसकी वजह से आपस में लोग घुल-मिल नहीं पाते थे। और यही वजह है कि आज हम जैसे ही अपने शहर से 60 से 70 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के दायरे के बाहर निकलते हैं, तो हम एक नया भारत देखते हैं। और दोस्तों उस ज़माने में जब लोग आपस में नहीं मिल पाते थे, तो इसी वजह से लोगों की भाषाएँ भी अलग होती थी। और यही वजह है कि आज आप नीचे दक्षिण भारत की ओर जाएँगे, तो वहाँ पे कोई और भाषा है, नॉर्थ उत्तरी भारत में जाएँगे तो कोई और भाषा है, पूर्वांचल भारत में जाएँगे तो कोई और भाषा है, संस्कृतियाँ अलग है। दोस्तों स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा भारत देश सन 1900 में किस तरह था। दोस्तों भारत देश सन 1900 में अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा था, क्योंकि हम लोग अंग्रेज़ों के गुलाम थे और उस समय ज़्यादातर अंग्रेज़ हमारे भारत देश में ही रहते थे। दोस्तों उस समय की बात करें तो भारत देश के अगल-बगल कोई भी तरह के और देश नहीं थे, यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब एक ही थे। और उस समय की जो भारत की टोटल आबादी थी, कुल आबादी उस समय तकरीबन 25 करोड़ के आसपास थी। भारत की जो ज़्यादातर आबादी थी, वो गाँव में रहती थी। वहाँ के लोगों की जो जीवनी थी, वहाँ के लोगों का जो कमाई का ज़रिया था, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ खेती था। क्योंकि उस समय ज़्यादातर लोग ना ही पढ़े-लिखे होते थे और ना ही कोई बिज़नेस करते थे। उस समय ज़्यादातर लोग खेती से अपना गुज़ारा चलाते थे। दोस्तों बात करें उस ज़माने की, तो उस वक़्त में कोई भी पढ़ा-लिखा नहीं होता था। ज़्यादातर 1 से 2% लोग ही पढ़े-लिखे होते थे। और पढ़ाई के लेकर के ज़्यादातर जो लोगों का ये था कि पढ़ाई उस समय इतनी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि लोग ज़्यादातर अपने बच्चों को खेती-बाड़ी में ही लगा लिया करते थे। दोस्तों आज के वक़्त की अगर हम बात करें, तो जिस तरीके से हम लोग चारों ओर टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं, उस ज़माने में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं हुआ करती थी। ना ही कोई टीवी था, ना ही कोई मोबाइल फ़ोन था, ना ही कोई तरह का न्यूज़ चैनल था। उस ज़माने में न्यूज़ का इकलौता ज़रिया सिर्फ़ और सिर्फ़ रेडियो हुआ करता था। और रेडियो ही एकमात्र ज़रिया था जो लोगों का एंटरटेनमेंट का सोर्स बनता था। उस ज़माने में फ़िल्मी गीत वगैरह भी नहीं हुआ करते थे, तो लोग आपस में ही कुछ गीत वगैरह कर लिया करते थे। दोस्तों बात करें उस ज़माने की, तो उस वक़्त में ज़्यादातर लोगों का वक़्त आपस में मिलने-जुलने में और लोग बच्चों का वक़्त खेलने में, तरह-तरह के खेल खेलने में वक़्त जो है बीता करता था। क्योंकि उस ज़माने में बच्चे या तो सिर्फ़ पढ़ाई करते थे, या तो खेतों में काम करते थे, या आपस में कुछ खेल वगैरह खेलते थे। दोस्तों बात करें उस ज़माने के स्कूलों की, तो उस ज़माने में कोई आज की तरीके से बिल्डिंगें नहीं हुआ करती थी। जैसे आज के वक़्त में कई तरह की बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ऐसे कोई स्कूल नहीं हुआ करता था। बच्चे पेड़ों के नीचे बैठ कर के पढ़ा करते थे और एक मास्टर जी उनको पढ़ाया करते थे। दोस्तों ऐसी कोई मेमोरी आपकी रही है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। दोस्तों उस ज़माने की बात करें, जब लोगों को एक शहर से दूसरे शहर में जाना होता था, तो उस ज़माने में कोई बस और कोई गाड़ी नहीं चलती थी। ज़्यादातर लोग बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे और अपने खेतों वगैरह में कोई ट्रैक्टर वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता था। ज़्यादातर इस्तेमाल बैलगाड़ियों का होता था। और उस ज़माने में लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते थे, ज़्यादा सफ़र नहीं करते थे, जिसकी वजह से आपस में लोग घुल-मिल नहीं पाते थे। और यही वजह है कि आज हम जैसे ही अपने शहर से 60 से 70 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के दायरे के बाहर निकलते हैं, तो हम एक नया भारत देखते हैं। और हमारा भारत देश आज अनेक विभिन्नताओं का देश है। हमारे देश में अलग हर तरह के धर्म, संस्कृतियाँ रहती हैं, क्योंकि उस ज़माने में ज़्यादातर लोग घुल-मिल आपस में नहीं पाते थे, जिसकी वजह से लोगों का मिलना-जुलना नहीं होता था और आपस में लोगों की सभ्यताएँ नहीं मिल पाती थी। दोस्तों उस ज़माने में जब लोग आपस में नहीं मिल पाते थे, तो इसी वजह से लोगों की भाषाएँ भी अलग होती थी। और यही वजह है कि आज आप नीचे दक्षिण भारत की ओर जाएँगे तो वहाँ पे कोई और भाषा है, नॉर्थ उत्तरी भारत में जाएँगे तो कोई और भाषा है, पूर्वांचल भारत में जाएँगे तो कोई और भाषा है, संस्कृतियाँ अलग है। दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूँ, उस ज़माने में ना ही कोई इंडस्ट्री होती थी, ना ही कोई फैक्ट्रियाँ होती थी, जिसकी वजह से जो हमारा वातावरण था वो बहुत ज़्यादा ही पॉल्यूशन से फ्री रहता था और किसी भी तरह का कोई प्रदूषण हमें देखने को नहीं मिलता था। लोगों की उम्र जो थी उस ज़माने में ज़्यादा हुआ करती थी, क्योंकि आज के मुताबिक आज की जो सब्जियाँ हैं, आज के जो फल हैं, वो तरह-तरह के केमिकल से प्रोड्यूस की जा रही है। लेकिन उस ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था। लोग स्वस्थ रहते थे, लोग बीमारियों से मुक्त रहते थे। दोस्तों एक बहुत बड़ा जो वजह है लोगों की उम्र ज़्यादा होने का, वो ये था कि उस वक़्त जो लोगों का खाना-पीना होता था, वो असल में शुद्ध होता था। आज के वक़्त में कोई भी खाना शुद्ध नहीं है, हर चीज़ में मिलावट है। उस ज़माने में लोग अपने घरों का खेतों से खाना पकाते थे, सब्जियाँ पकाते थे और खुद ही अपने गाय-भैंसों का दूध इस्तेमाल करते थे, जिसकी वज़ह से उनकी उम्र जो थी, वो तकरीबन 60 से 70 साल या 80-90 साल या 100 साल तक की भी होती थी। लेकिन आज के वक़्त में देखा जाए तो लोगों की उम्र की जो आयु है, वो घटती चली जा रही है। वो 30, 40, 50 की उम्र में लोगों की मौत हो रही है।
दोस्तों भारत देश तो हमारा हमेशा से ही ऐसी संस्कृतियों का देश रहा है जिसमें तरह तरह की संस्कृतियां रही है। लेकिन चूंकि भारत देश में कई तरह के लोगों ने हमेशा शासन किया, जिसकी वजह से भारत देश की जो संस्कृति थी वो हमेशा बनी टूटी। लेकिन आज भी भारत देश एक बहुत मजबूत देश बन के उभर रहा है। पूरी दुनिया में भारत देश का डंका बजता है। लेकिन दोस्तों हमारे ऊपर जितना शासन हुआ, हमारे ऊपर जितना ज्यादा अत्याचार हुआ, वो लोग हम कभी नहीं भूलेंगे। ना ही हम उन लोगों को भूलते हैं जिन लोगों की वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। वो महान क्रांतिकारी जिन्होंने अपनी जान इस भारत देश के लिए हमेशा हमेशा के लिए दे दी और जिनकी वजह से आज हम सुकून की जिंदगी जी पा रहे हैं। दोस्तों अगर आप अपने भारत देश से प्यार करते हैं तो कमेंट में लिखें जय हिंद। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।